गुड मॉर्निंग भैया बहनों। आज आपका फिजिक्स में जो टॉपिक वेक्टर का चल रहा था उसी में मैं थोड़ा सा आपको और बता रहा हूँ। देखिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का अदिश गुणन। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि दो वेक्टर्स का, अगर दो वेक्टर हमारे पास है, अगर हम उसको इस प्रकार से गुणा करें कि उनका जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, एक नंबर आ जाता है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं अदिश गुणन। जिसमें हम क्या करते हैं, दो वेक्टर अगर आपके पास है तो उनके बीच में हम डॉट लगा देते हैं, है ना। देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। जहां थीटा क्या है, ए व बी के बीच का कोण है, एंगल है। इसके एग्जांपल्स आप जान लीजिए, क्योंकि एग्जांपल्स आपको बहुत सारे पूछे जाते हैं। पहला एग्जांपल जैसे मैंने लिया है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, वर्क। वर्क में क्या आप जानते हो, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। दोनों क्योंकि सेम क्वांटिटी होते हैं वेक्टर के, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो रिजल्ट देगा वर्क। और वर्क हम जानते हैं कि वो स्केलर होता है, अदिश होता है। तो देखिए फार्मूला जैसे आपने दिया, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। अब यहाँ पे जो डॉट खत्म करना है तो क्या मतलब हुआ, एफ एस कॉस थीटा। एफ और एस क्या हो गया, जो सदिश एफ है और जो सदिश एस है। एस का मतलब यहाँ पे विस्थापन से है, दोनों का ये परिमाण है। परिमाण मतलब रिजल्टेंट, जो मैग्नीट्यूड आता है, मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर। देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो देखिए अगर ये कोई वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी ए है, दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो हम किसने बताया था कि इस बी का आप प्रोजेक्शन इस ए पर ले लेंगे। और प्रोजेक्शन लेने को मैंने बताया था कि कैसे हम सदिश को वियोजित करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका हो जाएगा बी कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन थीटा। तो चूंकि हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो प्रोडक्ट में हमें ये वाला वर्ग, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा का मतलब हो गया ए डॉट बी। तो इसका मतलब एफ डॉट एस का मतलब एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। अब एफ एस कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ, थीटा किस क्या है, थीटा यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। अगर आप कोई भी, मान लीजिए कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई सामान है, अगर आप उसको लेकर इस डायरेक्शन में चलते हैं, ऐसे चल रहे हैं, और उसको लिए हुए हैं ऐसे लेकर चल रहे हैं, जैसे आपको मान लीजिए सूटकेस है, बैग होता है जो कैरी बैग, आप ऐसे लेकर चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स आपकी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, कोण 0 डिग्री हो गया। अगर 0 हो रहा है तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। cos 0 की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, W बराबर कितना हो जाएगा, F इंटू एस। मतलब जब आप बल इस प्रकार से लगाते हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपके बल की दिशा में ही जा रहा हो, फोर्स की डायरेक्शन में जा रहा हो, उस वक्त आप मैक्सिमम वर्क करते हैं, किया गया कार्य कितना होगा, मैक्सिमम। तो W बराबर एफ एस हो जाएगा। और सेकेंड पोजीशन, अगर थीटा इज इक्वल टू हमने 0 ले 90 डिग्री ले लिया, मतलब आप ऐसे चल रहे हैं और कोई आपने सामान लिया हुआ है उसको अपने सर पे रख लिया ऐसे, तो आप जाने की डायरेक्शन ऐसी हो गई। आप कैसे जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ है, सर के ऊपर है, तो आप ऐसे जा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट जो ऐसे हो रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनने का मतलब क्या हुआ, cos 90 वैल्यू 0 होती है, तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। मतलब किया गया कार्य 0 होता है। जैसे रेलवे ट्रैक पे कोई कुली सामान अगर लेके ऐसे चल रहा है ऐसे, तो इसका मतलब उसको थीटा 90 डिग्री बन रहा है और वर्क 0 हो जाएगा। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल इसी का है, अगर W इज इक्वल टू एफ डॉट एस है, हमने क्या किया, इसको T से हमने अवकलित कर दिया, मतलब कि डिफरेंशिएट कर दिया। मतलब हम वर्क को टाइम के साथ देख रहे हैं कितना चेंज हो रहा है। वर्क टाइम के साथ जब चेंज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं पावर। पावर क्या होता है, P बराबर W अपॉन टी। फॉर्मूला ये होता है ना, P इज इक्वल टू W अपॉन टी। तो W में अगर हमने T से डिवीजन किया तो हमको पावर मिल गया। और यहाँ पे इधर भी, जब इधर T से डिवाइड होगा तो इधर भी T से डिवाइड होगा। जब इधर भी T से डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि विस्थापन जो होता है, डिस्प्लेसमेंट का समय से अगर आप डिवीजन करते हैं या उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो आपको मिलता है वेलोसिटी। क्या मिलता है, वेलोसिटी। तो अब फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, पावर, और वो पावर होता है स्केलर क्वांटिटी।
ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। तीसरा एग्जांपल आपको मिल गया, ये आपको कक्षा 10 में पढ़ाया गया था, फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाया गया था। ये फ्लक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और बी जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी, और ए होता है सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ पे ये एरिया वेक्टर के नाम से जाना जाता है। ये क्लास 12 में आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो ये आपके जो स्केलर प्रोडक्ट है इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब आपको मैं एक छोटा सा फार्मूला और बताऊंगा जिसपे न्यूमेरिकल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। तो फाइंड डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मॉड, वेक्टर बी का मॉड, मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और उसके बीच का एंगल, यही होता है ए बी कॉस थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते थे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा मतलब ये ए है और ये बी है, और इसमें एंगल भी पूछ लिया गया है। मान लीजिए एंगल निकालना है, एंगल। तो देखिए, पहले तो आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस पैटर्न पे आते हैं, आई जे की करना। और आई जे की क्या है? लंब कोणीय एकांक ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी वेक्टर्स, आई जे की। तो देखिए, ए और बी आपस में जब मल्टीप्लाई होगा, तो ए और बी का आपस में मल्टीप्लाई करने का फार्मूला सीधा सीधा सा है, ए एक्स आई वाला कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के इक्वल टू 1। इसका मतलब ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इज इक्वल टू, ये आया इधर वाला टर्म वेक्टर ए का मॉड। इसका मतलब इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड को मैंने बताया था कि क्या होता है, जो आई और जे और के का जो गुणज होता है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसी प्रकार से बी वाले का भी बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर और कॉस थीटा वैसे कर दीजिए। तो ये आया आपका पूरा अदिश गुणज। अगर आपको कोण निकालना है कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए, कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड का स्क्वायर। ये आया एंगल निकालने का फार्मूला। अभी एक एग्जांपल ले लेंगे तो उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये आया आपका एंगल निकालने का फार्मूला। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आप डॉट प्रोडक्ट भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए, अभी मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन भी आप पढ़िए। जैसे क्वेश्चन छोटा सा लेता हूं, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के और वेक्टर बी इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 2k कैट, मैंने प्लस लिया है। फाइंड ए डॉट बी व उनके बीच का कोण थीटा, मतलब एंगल निकालना है। ओके, तो देखिए हमें मालूम है ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक, अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब क्या हुआ, आई का आई से प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट कैसे की का, तो आई के आगे 1 है, आई के आगे 1 है तो 1 इंटू 1 प्लस जे के आगे 1 है, जे के आगे 1 है लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो 1 और 1 का 1 हो जाएगा, लेकिन चूंकि माइनस है तो यहाँ माइनस बना जाएगा, प्लस
के आगे 1 है, के आगे 2, 1 2 जा 2 इज इक्वल टू ए का मॉड। ए का मॉड निकालने का मतलब हुआ अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। बी का दिखाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कॉस थीटा। 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4 कॉस थीटा। 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 कॉस थीटा। 2 बराबर अंडर रूट 18 कर दीजिए 18 कॉस थीटा, या कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा 2 बटा अंडर रूट 18। ये आ जाएगा आपका आंसर। तो दो आंसर आपको पूछा गया था ए डॉट बी निकालने को, तो ए डॉट बी की वैल्यू 2 आई, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 आया, और उनके बीच का एंगल जो आया है 2/√18। तो इस प्रकार से आपका वेक्टर का जो है डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट होता है। आज ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, आप करिएगा, कुछ इजी हैं, कुछ थोड़े से टफ होंगे, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज और हैं, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।